नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा आप सभी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। चलिए आंसर करिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी किया है सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए याद रखना है आप सभी को, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। चलिए आंसर करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखना है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मैकाले। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अड्यार मद्रास में। याद रखना है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना अड्यार मद्रास में हुई थी। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना अड्यार मद्रास में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, संगम युग में अरंगू कहते थे। ऑप्शन हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों, संगम युग में अरंगू किसे कहते थे? चलिए आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रंगमंच को कहते हैं। संगम युग में अरंगू रंगमंच को कहते थे। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, जो लोग भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चलिए दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। आप सभी को याद रखना है दोस्तों, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, जो लोग भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? चलिए आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आप सभी को याद रखना है दोस्तों, 13वें शिलालेख से मिलती है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में 13वें शिलालेख अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में 13वें शिलालेख अभिलेख से जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? चलिए
चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी किया है सभी का राइट हो जाएगा। अकबर ने किया था। याद रखना आप सभी को, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। याद रखना है, भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है। ऑप्शन देख के बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को समझा जाता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को समझा जाता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया है सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है। ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का प्लूटो सूरजमल को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। ऑप्शन देख के बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन देख के आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन हैं आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा। किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है आप सभी को, अमरावती के स्तूप में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन लोगों का राइट हो जाएगा। अमरावती के स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन लोगों का राइट हो जाएगा। पुलिकट में की थी। याद रखना है दोस्तों, डच व्यापारियों ने पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन देख के आप सभी को बताना है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। याद रखना दोस्तों आप सभी को, सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है उन लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई।
ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणित हो गई? चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हो गई थी। याद रखना है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद काल में वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हो गई थी। चलिए ऑप्शन सी जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर किया है उन लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, मनरम कहते थे। ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देख के बताइएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है मनरम किसे कहते थे? चलिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों ने भी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है, राजधानी के न्यायालय को मनरम कहते थे। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। राजधानी के न्यायालय को मनरम कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थीं? ऑप्शन से आपके सामने ऑप्शन देख के क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है आप सभी को। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थीं? सभी को याद रखना है दोस्तों, मसाले थी। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं मसाले थीं। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ऑप्शन से आपके सामने ऑप्शन देख के बताएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है, वैष्णव मत गुप्त शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना है आप सभी को। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चलिए ऑप्शन से आपके सामने ऑप्शन देख के आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे पुराना हीरा कहा है? ऑप्शन से आपके सामने ऑप्शन देख के बताएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करना है आप सभी को। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। मार्शल ने कहा था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को मार्शल ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा था। चलिए बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? चलिए ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देख के बताएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमसे पूछा है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धन के निकास। याद रखना है आप सभी को, धन के निकास को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसकी हैं? ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देख के बताना है। क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसकी हैं? चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, हिंदुओं बौद्धों और जैनों की हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हिंदुओं बौद्धों और जैनों की हैं। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देख के बताएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चामुंड राय ने करवाया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? ऑप्शन से आपके सामने ऑप्शन देख के क्वेश्चन का आंसर करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? चलिए आंसर करिए।
याद रखना है दोस्तों आप सभी को, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जमींदार। याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जमींदार के साथ किया था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जमींदार के साथ किया था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे दिया जाता है। चलिए ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। याद रखना है पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। क्वेश्चन हमसे पूछा है क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था। चलिए आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए बहुत ही बढ़िया, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था। चलिए ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना आप सभी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था। याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन बी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था। ऑप्शन से दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन देख के बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया, लॉर्ड रिपन, जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी उन सभी का राइट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आधुनिक स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था। चलिए याद रखना आप सभी को, आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन देख के बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर करना है आप सभी को। 31 का क्या हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है आप सभी को, 1919 में रोलैक्ट एक्ट लागू किए जाने से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था। याद रखना है दोस्तों, 1919 में रोलैक्ट एक्ट लागू किए जाने से पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया गया था। चलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन देख के बताना है बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था। ऑप्शन देख के आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिएगा। चलिए याद रखना है आप सभी को, लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन देख के बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 1940 में। याद रखना है दोस्तों, 1940 में मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। याद रखना है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1940 में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, हमसे पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। याद रखना आप सभी को, चेम्स फोर्ड था।
याद रखना है ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जेम्स फोर्ड भारत का वायसराय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? चलिए बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी किया उन सभी का राइट हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया था। याद रखना है 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया था। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन देख के आप आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। चलिए बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? आंसर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। आप सभी को याद रखना है ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देख के आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए आंसर करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। आप सभी को याद रखना है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। हमसे पूछा है चांद बीबी कहाँ की शासक थी? ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देख के बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है चांद बीबी अहमदनगर की शासक थीं। याद रखना है चांद बीबी अहमदनगर की शासक थीं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? चलिए ऑप्शन हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन देख के क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करना है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? चलिए याद रखना है दोस्तों आप सभी को, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किया था? चलिए ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देख के बताना है आप सभी को क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, जलियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। चलिए बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन से आपके सामने ऑप्शन देख के बताना है क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा। सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने की फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट जहांगीर था। चलिए याद रखना है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने वाला पहला मुगल सम्राट जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता है? ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है आप सभी को, शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछा है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चलिए याद रखना है दोस्तों, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने कराया था। चलिए बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी? आंसर करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी? चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद के निजाम ने। याद रखना है दोस्तों, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी। याद रखना है हैदराबाद के निजाम ने
सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? चलिए बहुत ही बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उन सभी का राइट हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? ऑप्शन देख के बताना है दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? चलिए बहुत ही बढ़िया, जिनका भी आंसर दोस्तों ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। नादिर शाह लूट कर ले गया था। याद रखना है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूट कर ले गया था। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? आंसर करना है आप सभी को, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश। याद रखना है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखना है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। याद रखना है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए तो दोस्तों ये थे आपके इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस। आपको हमें बताना है इन क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।